देश और राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर नए नए रिकॉर्ड बना रहा है और इस समय दिल्ली में कोरोना से हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि 24 घंटे में 141 मौत के मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले इतनी मौतें पिछले साल जून में इससे जो रिकॉर्ड था देश भर में वो करीब 1200 मौतों का आया था, लेकिन आज जो रिकॉर्ड आया है वो 1300 से ज़्यादा मौतों का है। 24 घंटे में देश भर में 1300 से ज़्यादा मौतें और देश की राजधानी दिल्ली में 141 मौतें, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। यानी कि कोरोना दिन ब दिन खतरनाक और भयावह रूप लेता जा रहा है। देश की राजधानी में हाहाकार जैसी स्थिति है और अब जब वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है तो उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि जो संक्रमण जितनी तेज़ी से फैल रहा है तो उसमें कुछ कमी आनी चाहिए। नहीं तो जो हालात दिल्ली के अंदर बने हुए हैं, देश के अंदर बने हुए हैं, वो अपने आप में सरकारों प्रशासन के लिए चिंता का सबब बन चुके हैं, जिसको देखते हुए अलग अलग राज्यों में इस तरह के नियम लागू किए गए हैं कि वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में और नोएडा में भी लगातार कोरोना के केस रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे में इस समय जब हम राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि खास तौर पर कोविड के लिए फोकस हॉस्पिटल है, यहाँ पर आए हैं और यहाँ के बारे में जो अपडेट मिला है, हॉस्पिटल के अंदर सारा बेहद खतरनाक जोन है, जहाँ रात भर मरीजों के आने का सिलसिला लगा रहा है। रोज़ाना जो यहाँ पे जिस कदर मरीज बढ़ रहे थे, बीती रात का जो स्टेटस है, यहाँ से एम्बुलेंस और हमने देखा कि पेशेंट जो हैं ऑटो के अंदर भी लाए जा रहे हैं। 7-8 डेड बॉडी इस समय हमारे सामने यहाँ से एम्बुलेंस से ले जाई गई हैं जब से हम यहाँ पर मौजूद हैं और हॉस्पिटल के अंदर को रेड जोन डिक्लेयर किया गया है। ये कहा जा रहा है कि बेवजह आप हॉस्पिटल में ना जाएं, क्योंकि इस तरह की स्टडी सामने आ रही हैं कि जो वायरस है कोरोना का वो हवा में हो सकता है और यही वजह है कि ये संक्रमण इतनी तेज़ी से फैल रहा है। ऐसी स्टडी अमेरिका, ब्रिटेन, अलग अलग जगहों पर की गई है और ये जो स्टडी है ये अपने आप में बेहद परेशानी वाली है। अगर वायरस हवा में है तो आपके बचाव के तमाम जो साधन हैं वो नाकाम साबित हो रहे हैं। ऐसे में जब दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया गया है तो हम देख रहे हैं कि अभी जो सुबह का वक्त है, लोग अपनी ज़रूरी चीज़ें लेने के लिए घर से ज़रूर निकल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर रास्तों पर सन्नाटा पस रहा है। लोगों ने घर से निकलने से खुद गुरेज किया है, क्योंकि हर सोसाइटी में, हर गली में, हर 2-4 घरों के बीच कहीं ना कहीं कोविड पेशेंट है या कोविड का सस्पेक्ट है और स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है। लोगों को यह भी नहीं पता चल रहा है कि वो आखिर किससे मदद मांगे, किस तरीके से हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी मिल रही है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं। सरकारी आंकड़े अपनी जगह हैं, सरकार जो आंकड़ों में दावे कर रही है, हालांकि अब वेबसाइट से वह आंकड़े भी हटा दिए गए हैं और जब ज़मीनी हकीकत है दोनों में बड़ा फ़र्क है। लोग जब अस्पताल पहुंच रहे हैं तो उन्हें बेड नहीं मिल रहे हैं, जिनको बेड मिल रहे हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिनकी कंडीशन गंभीर हो रही है। हमें RML हॉस्पिटल, LNJP हॉस्पिटल, राजीव गांधी हॉस्पिटल से इस तरह की भी रिपोर्ट मिली कि जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत थी उन्हें समय पर वेंटिलेटर नहीं मिला, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो ये वो दौर है जो कोरोना इस समय अपने पीक पर है, भयावहता अपने चरम पर है, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और ऐसे में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो प्रशासनिक दावे हैं, वो बेहद दावे जो हैं वो बेहद खोखले साबित हो रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार का ये कहना है कि वो अपनी तरफ से पर्याप्त कोशिश कर रहे हैं। कल भी जब राजीव गांधी हॉस्पिटल में डिप्टी CM का राउंड था तो उन्होंने यहाँ का जायज़ा लिया, अन्य अधिकारी भी आए, लेकिन जो हालात इतनी तेज़ी से बिगड़ रहे हैं, संक्रमण इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस वायरस की रोकथाम कैसे की जाए, कैसे इससे बचाव किया जाए। हालांकि इस बारे में जो सरकारी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आप मास्क का प्रॉपर पालन करते हैं तो आप इस संक्रमण से बच सकते हैं, लेकिन जो नई स्टडी है वो अपने आप में चौंकाने वाली है कि यदि वायरस हवा में है तो कैसे उससे बचा जाए। कोविड अपने चरम पर है और लोग बेहद परेशान हैं। 141 मौतें सामने आ चुकी हैं और बड़ी संख्या में पेशेंट अस्पताल के अंदर एडमिट हैं। इस समय हम राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर हैं, जहां पर रात भर पेशेंट के आने का सिलसिला चलता रहा और अंदर पूरा डेंजर जोन बनाया गया है कि जो उनके पेशेंट के तीमारदार हैं, अटेंडेंट हैं, वो इस समय हॉस्पिटल के परिसर के अंदर हैं और कुछ लोग हमें बाहर भी मिले। लेकिन ऐसी जानकारियाँ मिल रही हैं कि अस्पताल में जो ज़रूरी दवाएँ हैं उनका जो स्टॉक है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, लोगों को दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिस वजह से उन्हें उन दवाओं के लिए बाहर मार्केट में भटकना पड़ रहा है। अस्पताल के सामने एक केमिस्ट शॉप है और एक अटेंडेंट भी इस समय हमें मिले हैं। हम उनसे बात करते हैं कि अस्पताल के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी क्या कंडीशन है। आपके कौन पेशेंट अंदर है? मेरे पापा और चाचा हैं। आपके
पापा और चाचा अंदर हैं, तो कैसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, किस तरीके से उनको इलाज मिल पा रहा है? देखिए, अभी जब 15 दिन पहले उनको एडमिट करा था पापा को, तो बहुत अच्छे से टेक केयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा देखभाल करी जा रही थी। लेकिन 3-4 दिन पहले जब उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट करा है ना, तब से थोड़ी परेशानी हो रही है। वहाँ कोई स्टाफ ही नहीं है देखने के लिए सही से। किस तरह की परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं? वॉशरूम जाने तक के लिए इतना दूर वॉशरूम है, वहाँ पे उनको जाने के लिए उनकी ऑक्सीजन डाउन हो गई थी। अभी बात हुई है सुबह, फिर उनको ऑक्सीजन बात करके डॉक्टर को किसी तरह मैनेज करके भेजा है वहाँ पे। दूसरा, चाचा भी 2 दिन पहले 3 दिन पहले एडमिट हुए हैं, तो उनको कोई देखने वाला, अभी तक कोई डॉक्टर देखने नहीं आया उनको सही से। सिर्फ यहाँ पे जो बात चल रही है ना, फ़ोन पे चल रही है, वार्ड बॉय को भेज रहे हैं, कुछ उससे पूछना है क्या है, वो कोई देखने वाले नहीं है इस टाइम यहाँ पे। आप जैसा कि बता रहे हैं, आपके फादर 15 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे और उन्होंने रिकवर भी किया, उनको इलाज भी बेहतर मिला, लेकिन अब जनरल वार्ड में उनको ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रहा है, ना उनकी देख रेख हो पा रही है। तो इस तरीके से तो जो सारी आपकी मेहनत है, डॉक्टरों की मेहनत है, वो ख़राब हो जाएगी। वही बात है, अभी बात चल रही है तो उनको हम शिफ्ट करेंगे कोई अच्छे उसमें दूसरी जगह। अच्छा, दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। चाचा की बात चल रही है, कहीं अगर हो जाता है कहीं अच्छी जगह, क्योंकि यहाँ पे कोई टेक केयर अच्छी प्राइवेट को ही समझ में आ रहा है इस टाइम तो कोई, क्योंकि गवर्नमेंट में कहीं जगह ही नहीं है। किस एरिया से आप यहाँ पर आए हैं? हम इधर दरियागंज से आए हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये अटेंडेंट हैं जो बता रहे हैं कि कैसे 15 दिन पहले इनके फादर यहाँ पर एडमिट होते हैं और इन्होंने ये भी कहा कि उनको बहुत बेहतर इलाज मिलता है, जिससे वह रिकवर कर जाते हैं। उसके बाद वो जनरल वार्ड में उनको शिफ्ट किया गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जनरल वार्ड में डॉक्टर उनकी देखरेख के लिए नहीं है, तो इनको डर है कि जो उनकी रिकवरी हुई है वो फिर से कहीं परेशानी में ना पड़ जाए, फिर से उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। और इनके फादर ही नहीं, इनके चाचा भी यहाँ एडमिट है। इस समय इनको असंतोष इस बात का है कि दोनों की देखरेख नहीं मिल पा रही है। जनरल वार्ड से अगर बाथरूम तक भी जाना है तो बहुत ज़्यादा दूरी है, डॉक्टर देखने के लिए नहीं आ पा रहे हैं, उनको बार बार कॉल करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए हम आपको बता दें कि सिर्फ डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, अस्पताल के ऊपर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पे कोरोना पेशेंट का जो बोझ है वो इस कदर बढ़ गया है कि स्वास्थ्य सेवाएं चरमराती नज़र आ रही हैं। डॉक्टर और जो नर्सिंग स्टाफ है वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पेशेंट के आने का सिलसिला जारी है, रात भर यहाँ पर एम्बुलेंस के आने जाने का सिलसिला चलता रहा है। 6 से 7 बॉडी रात में भी निकली है। तो ऐसे जो हालात हैं, बेहद विकट हालात हैं, इनके अंदर स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो चरमराती नज़र आ रही हैं, जिस वजह से अभी खुद अटेंडेंट ने बताया कि वो अपने पेशेंट को यहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के ऊपर विचार कर रहे हैं। और इसके अलावा जो एक बड़ी समस्या सामने आ रही है, लोगों को जान बचाने वाली मेडिसिन नहीं मिल रही हैं। विटामिन सी या जनरल दवाओं की बात ना करें तो जो पेशेंट सीरियस हैं, जिन्हें इंजेक्शंस की ज़रूरत है, जिन्हें और दवाओं की ज़रूरत है, वो उन दवाओं का स्टॉक मार्केट में नहीं मिल रहा है। हमारे सामने एक केमिस्ट शॉप है, इनसे बात करते हैं, क्योंकि जाहिर है जब पेशेंट को दवाओं की ज़रूरत होगी, राजीव गांधी हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट को जब दवाओं की ज़रूरत होगी तो उनका अटेंडेंट यहीं पर कांटेक्ट करेगा। तो इनसे पूछते हैं किस तरह की दवाइयाँ मिल रही हैं, किस तरह की दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं। सर, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन जी, पेशेंट आपसे कांटेक्ट कर रहे होंगे, तो क्या जो इंजेक्शन है, रेमडेसिविर इंजेक्शन और जो दूसरी दवाएं हैं, क्या सभी दवाएं मार्केट में अवेलेबल हैं? रेमडेसिविर तो इधर अवेलेबल नहीं है और उनके लिए लोग संपर्क करते हैं। बाकी सब दवाइयाँ जो मल्टीविटामिन है, विटामिन सी है, और कौन सी है, जिंक टैबलेट है, वो सब अवेलेबल। जो और इम्पोर्टेंट दवाएं हैं, जो जान बचाने वाली दवाएं हैं, पैरासीटामोल है जी, वो सब अवेलेबल है। लेकिन जो इंजेक्शन है जो सीरियस पेशेंट को दिया जाता है वो नहीं मिल रहा है। वो यहाँ पे मार्केट में किसी के पास अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। ऐसे में पेशेंट को कैसे, मतलब ट्रीटमेंट कैसे हो पा रहा होगा अगर इंजेक्शन ही नहीं मिलता? सर, उनको तो अंदर से ही पता बोलते हैं, कहते हैं अंदर से ही पता करो कहाँ पे कैसे मिलेगा, मगर यहाँ पे किसी के पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मार्केट में ही नहीं है, वो मार्केट इंजेक्शन नहीं है यहाँ। तो आप देख रहे हैं कि जो केमिस्ट शॉप पे जो सेल्स में खड़े लोग हैं वो खुद बता रहे हैं कि लोग संपर्क करते हैं, जिनके पेशेंट की हालत गंभीर हो रही है, उनको कुछ इंजेक्शन लिखे जाते हैं, वो इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। यहाँ से लेके जो थोक मार्केट है वहाँ तक इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन ब्लैक मार्केट में 14 से लेके 18,000 रुपये तक में बिक रहे हैं। अगर ऐसे हालात होंगे तो एक गरीब आदमी कैसे अपना इलाज करा पाएगा? किस तरीके से जो सरकारी दावे हैं उन पे एतबार किया जाएगा? ये तमाम सवाल मुंह भाई खड़े हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।